Hey guys, how are you all? So I believe all are doing well, guys. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग और चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट थिंकिंग क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर के, आपके रिलेशन में क्या कुछ करने की सोच रहे हैं, राइट। तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट, राइट गाइस। और अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए, अपने पर्सन रिलेशन पे फोकस कीजिए जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। और एंजल से कुछ अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो एंजल्स से भी प्रे कर लीजिए, राइट। एंड गाइस एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जनरल कलेक्टिव है तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं और ये सभी के लिए है, ठीक है। मेल है या फीमेल है डजंट मैटर, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो आप मेल हैं फीमेल है या भी किसी भी जेंडर के, ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के, रीजन रिलीजन के, किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी कम्युनिटी के हैं, ठीक है, किसी भी कॉन्टिनेंट के हैं, देख सकते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, सिचुएशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, देख सकते हैं कि वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए एंजल्स प्लीज स्टार्ट अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट थिंकिंग क्या है, इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के, उनके इस रिलेशन को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन एंजल्स इस टाइम पे। Expect powerful change. Walk through your fears. चलो हाँ, फेथ इन योर ड्रीम्स। तो देखिए गाइस, आपके पर्सन की बात करें तो देखिए वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं आपके रिलेशन में चेंज करने का। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, कुछ पावरफुल चेंज करने का सोच रहे हैं आपके रिलेशन में, कुछ ना कुछ चेंजेस करने का सोच रहे हैं, ठीक है। और वो अपने खुद के उसमें भी, अपनी खुद की बिहेवियर में भी या मेंटालिटी सोच में भी, ठीक है। अगर उनको किसी चीज़ का फियर था, डाउट्स था या किसी चीज़ का लैक था जिसकी वजह से आपके रिलेशन में या तो इम्बैलेंस था या नो कॉन्टैक्ट था या लड़ाई झगड़े थे या आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही थी, मैरिज नहीं कर पा रहे थे या फर्दर कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वो उस सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और वो ये भी एक्नॉलेज कर रहे हैं इस टाइम पे कि वो चीज़ें क्यों हो रही है या किस चीज़ की कमी के कारण हो रही है, ठीक है। और वो चाह रहे हैं इस रिलेशन में कि सक्सेस हो, विक्ट्री हो, बैलेंस हो, हील हो ये कनेक्शन, इसमें रोमांस हो, ठीक है। विक्ट्री अचीव करना चाह रहे हैं आपके इस रिलेशन में। इसके लिए वो सोच रहे हैं कि उनको कुछ भी करना पड़ेगा ना अभी, तो वो करेंगे। और पास्ट में अगर कुछ आप लोगों में रहा है, इश्यूज रहा है, तो वो पास्ट को भी रिलीज कर रहे हैं, इश्यूज को, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन, क्योंकि अब उन्होंने डिवाइन पे सरेंडर किया है और डिवाइन ने उनको, ठीक है, डिवाइन से प्रे किया, उन्होंने मैनिफेस्ट किया, तो डिवाइन ने ही उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए उनको, ठीक है, कहते हैं ना, उनको रास्ता दिखाया, अवेकनिंग किया, उनकी रियलाइजेशन कराया, सोल्यूशन प्रदान किया उनको। और पहले उन्होंने सरेंडर कर रखा था, तो अभी वो सोच रहे हैं कि अभी सरेंडर करने से काम नहीं चलेगा, कि ठीक है भगवान पे सरेंडर भी करना तभी तक वो है कि जब भी हम एफर्ट्स कर रहे हैं। मे बी वो एफर्ट्स कर नहीं रहे थे किसी चीज़ के लिए आपके रिलेशन पे, तो अभी उनको ये है कि देखिए सरेंडर मोड पे तो पहले मतलब एफर्ट्स करनी पड़ेगी, उसके बाद सरेंडर करना कर दो, करो किसी चीज़ को, ठीक है। देखिए या तो देखिए आपसे फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे थे, ठीक है, और वो सोच रहे थे कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो या खुद ही अप्रोच कर लो। तो अभी वो सोच रहे हैं कि देखिए अभी वो आपसे फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, अपनी अपनी डिज़ायर्स एक्सप्रेस करेंगे, अपनी आपसे बात करेंगे और देन वो सरेंडर कर देंगे कि आपका क्या डिसीजन होता है, ये चीज़ें भी हैं। तो आपके रिलेशन में ओवरऑल वो चेंज का ही सोच रहे हैं, ठीक है, चेंज का सोच रहे हैं, कुछ बेटर चेंजेस हों इस रिलेशन में। इस रिलेशन की में कुछ भी था ना, इश्यूज थे, डाउट्स थे, चीटिंग्स थी, वो चीज़ें रिलीज़ करें। आपके पर्सन के बिहेवियर में अगर वो चीटफुल बिहेवियर करते थे, डिसीटफुल थे, या फिर उनको फियर इश्यूज थे, डाउट इश्यूज थे, नेगेटिविटी थी किसी कारण से, ठीक है, वो चीज़ें भी रिलीज़ करने की सोच रहे हैं। या किसी चीज़ की कमी के कारण फियर था कि ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, करियर सेटल नहीं है, मनी नहीं है, या वट एवर, या उनको लगता था कि आप उनको अलाउ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपके काबिल नहीं है, तो वो भी सोच रहे हैं कि इस चीज़ों से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। ऐसी चीज़ों को, सोच को, पर्सन को रिलीज़ करना पड़ेगा और आपकी तरफ एक्शन तो लेना पड़ेगा, एफर्ट्स करना पड़ेगा। वो चाह रहे हैं एफर्ट्स करें, इस रिलेशन में बैलेंस करने की सोच रहे हैं। वो चाहते हैं इस रिलेशन में उनको सक्सेस में विक्ट्री मिले और ये रिलेशन हील हो, बैलेंस हो, इसमें ग्रोथ हो, इसमें लव क्रिएट हो, हारमनी हो, और आप लोगों की मैरिज हो, मैरिज नहीं हुए तो ग्रोथ हो इसमें। इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े ना, जैसा कि वो अभी तक नहीं कर रहे थे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे या डिसीजन नहीं ले रहे थे, या डाउट्स में थे, फियर्स में थे, अपने कंफर्ट जोन में थे, किसी थर्ड पार्टीज में थे, ठीक है।
तो वो चीज़ों को ब्रेक करें, वो एंड करें, रिलीज करेंगे अब आपके लिए। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। एंजल एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस का कार्ड क्यों है, ये लेंगे। या देखिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स, अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ठीक है, कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में थे, तो वो उस थर्ड पार्टीज को एंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है, आपके लिए। और अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, धोखा किया था, तो वो आपसे सॉरी फील करने की सोच रहे हैं और आपको आपसे अपॉलॉजी करने की सोच रहे हैं, आपको देन प्रपोज करने की सोच रहे हैं, ठीक है, मनाने की सोच रहे हैं आपको, ठीक है। और वो भी हार्ट ब्रेक में है, तो वो भी अपनी हीलिंग करके आपकी तरफ हील्ड वे में बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें। एंजल्स वर्क थ्रू योर फियर्स का कार्ड क्यों है, एंजल्स वर्क थ्रू योर फियर्स का कार्ड क्यों है, मेरे व्यूअर्स की करंट थिंकिंग, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट थिंकिंग में वर्क थ्रू योर फियर्स का कार्ड क्यों है एंजल्स। या देखिए, उनको ये था डायरेक्ट कि देखिए, या आप लोगों में या तो कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, या उनको ये डर था कि अगर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो कहीं आप उनको आप वो अलाउ ना करें, नाराज़ ना हो जाएं, या उनसे रिलेशन ही अपना ब्रेक ना कर लें, ठीक है। मान लीजिए अभी तक जिनके पर्सन ने फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी, ठीक है, ऐसे ही आप लोग रिलेशन में थे या बात कर रहे थे एज अ फ्रेंड, या जैसा होता है ना फ्रेंडली, या ऐसी फ्रेंड सर्कल से थे, या जैसे भी थे आपके, या सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए थे, या जिस भी तरीके से, और अभी तक आपसे बात कर रहे थे, अभी तक उन्होंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी, तो उनको डर है कि कहीं वो फीलिंग एक्सप्रेस कर देंगे तो कहीं आप नाराज ना जाओ, क्या पता आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है या नहीं, ऐसी लव वाली, मैरिज वाली, ठीक है। तो ये डर था, तो जिनके पसंद का ये डर था, वो चीज़ें एंड करेंगे, ठीक है। और जिनके पर्सन की लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ठीक है, जिनके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो उस थर्ड पार्टीज को एंड करने से डर रहे थे पहले, ठीक है, तो अब वो उस थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे, ठीक है। और आपके पर्सन ना एक्शन लेने की से डर रहे थे, तो वो एक्शन लेंगे, अब एफर्ट्स करेंगे। और आपके पर्सन, कुछ के पर्सन कमिटमेंट से, जैसा मैंने कहा ना, कमिटमेंट इश्यूज था, कमिटमेंट से डर रहे थे, कमिटमेंट देने से, कि कमिटमेंट दे देंगे तो वो सारी ज़िंदगी कहीं बंध ना जाए कमिटमेंट में, तो वो चीज़ों से भी डर रहे थे, तो अभी वो कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। और कुछ के लिए डिस्टेंस था, डिलेज था, उस वजह से डाउट्स क्रिएट हो गए थे, या हेजिटेशन थी, ठीक है, तो वो चीज़ें भी एंड करेंगे इशूज़। कुछ के लिए मनी इशूज़ हो सकता है, मनी मनी करियर, या फैमिली का इशूज़ की फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी इस वजह से, तो वो चीज़ें भी एंड करेंगे, वो इशूज़ को, फैमिली इशूज़ को, मनी इशूज़ को, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ को, अपने फियर्स को, अपनी हेजिटेशंस को, अपने डाउट्स को, ठीक है। और आपसे ये रीयूनियन करेंगे अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो तो, ठीक है, और रिलेशन में हो तो आपसे अप्रोच, ठीक है, आपसे ये चीज़ें अपना हील बैलेंस करेंगे। और आप लोगों के पर्सन चाहे कॉन्टैक्ट में थे या नो कॉन्टैक्ट में थे, अभी अप्रोच करके आपको, ठीक है, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे, अगर फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की थी तो कमिट भी करेंगे, कमिटमेंट नहीं दी थी तो, ठीक है, और आपके लिए फर्दर भी कुछ करेंगे, ठीक है, अगर रिलेशन में हो, कमिटेड भी हो तो, ठीक है। और इस डिस्टेंस को एंड कर देंगे, इस डाउट्स को, और कोई थर्ड पार्टी थी, कोई थर्ड इश्यूज था उसको, ठीक है। विन विन आउटकम, एंजल्स विन विन आउटकम क्यों है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट थिंकिंग में, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, इनके रिलेशन को लेकर के। देखिए, आपके पर्सन ना चाहते हैं कि आपको वो कमिट कर दें, ठीक है, अपनी, अगर उनको फियर था रिजेक्ट होने का, ठीक है, तो अपनी फियर्स को रिलीज कर दे, फियर पे विक्ट्री अचीव करके आपकी तरफ बढ़े, आपको ये कमिटमेंट दे, ठीक है। और आप नाराज थे, जिनके पर्सन नाराज थे, या नो कॉन्टैक्ट, या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप था, तो आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाली सिचुएशन को, इस हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन को, इस, ठीक है, एंड करके लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन पे विक्ट्री अचीव करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। और जिनके रिलेशन में थर्ड पार्टीज थी, उनके पर्सन ये थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन को एंड करके, थर्ड सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, चाहे फैमिली अलाउ नहीं करी थी, चाहे कोई और लव अफेयर थे, चाहे ऐसे लोग थे प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले, ऐसे इस तरीके के, ठीक है, या उनकी खुद की फियर डार्कनेस से, जैसा मैंने बताया, खुद को ही वो डिफीट फील करते थे, ठीक है, तो उस चीज़ को वो एंड करके आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, आप एक न्यू बिगनिंग, ये कमिटमेंट, और आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ठीक है, आपको प्रपोजल, और फर्दर इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए करने की सोच रहे हैं, इस चीज़ पे विक्ट्री अचीव करने की, कि कोई थर्ड इशूज़ है, थर्ड पार्टी है, उस पर विक्ट्री अचीव करने की सोच रहे हैं, ठीक है। अपने डाउट्स, फियर्स पे, या उनको चीट करने की आदत है, ठीक है, ये चीज़ें, या फियर ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, तो उस चीज़ों को, उस फियर्स पे विक्ट्री अचीव करके आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, देन आपके रिलेशन में विक्ट्री अचीव कर लें वो, ठीक है। या डिस्टेंस था, ऐसे लोग थे, कोई फैमिली से नहीं, पेरेंट्स इशूज़ था, तो उन सब चीज़ों पे विक्ट्री अचीव करके आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़े, और आपको प्रपोज करें, न्यू बिगिनिंग करें, कमिट करें, आपको स्टेबिलिटी दें, ठीक है, और आपके रिलेशन में देन फर्दर ग्रोथ करें और विक्ट्री अचीव कर लें आपके रिलेशन में भी।
और उनके खुद के डाउट्स, फियर थे, खुद की चीटिंग की हैबिट थी, या खुद की डार्कनेस थी, खुद की नेगेटिविटी थी, खुद, तो वो चीज़ें भी अपनी इस चीज़ों को भी रिलीज़ करें वो, ठीक है, अपनी कमियों को। और कुछ का हेल्थ इश्यूज़ था तो हेल्थ अपना अचीव कर लें, हेल्थ पे विक्ट्री अचीव करके देन आपकी तरफ बढ़ें और आपके लिए सब कुछ करें, और आपके रिलेशन में भी विक्ट्री क्रिएट करें, बैलेंस, हार्मनी, लव, रोमांस, मैरिज। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन का कार्ड क्यों है एंजल्स मेरे रिवर्स के पर्सन की एनर्जीज में? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन का कार्ड क्यों है? तो देखिए थर्ड पार्टीज को मुझे यहाँ लग रही है आपके रिलेशन में, तो थर्ड पार्टीज को वो एंड करने की सोच रहे हैं, पावरफुल चेंज, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। और वो क्या चेंज है? ये थर्ड पार्टीज को एंड करने का, थर्ड सिचुएशन को एंड करने का आपके रिलेशन से, ठीक है। कुछ भी थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी या थर्ड रिलेशन था आपके उस कनेक्शन में इश्यूज बना हुआ, तो उसको वो एंड करके, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहा है, और आपके कनेक्शन में सक्सेस, विक्ट्री अचीव करने की, यूनियन, सेलिब्रेशन, ठीक है, न्यू बिगनिंग। द लवर्स, देखिए अगर आपके पर्सन दो चॉइसेस में रहते थे स्टक, चाहे वो रिलेशन के मामले में दो चॉइसेस थी, या ठीक है एक तरफ आप थे, एक तरफ उनको कुछ और चूज़ करना था, उनका करियर या उनकी फैमिली या उनका जॉब या उनकी स्टडी, ठीक है, या एक तरफ उनका फियर ही था, अपने कंफर्ट जोन में रहते थे, फियर के कारण कमिटमेंट नहीं देना, या रिजेक्ट होने का फियर था, या डाउट्स थे, या अपनी खुद की चीटिंग की हैबिट्स थी, तो उस चीज़ को ब्रेक करेंगे, ठीक है। या कुछ के लिए हो सकता है कि चॉइसेस थे आपके पर्सन की लाइफ में, उसकी वजह से नहीं बढ़ रहे थे ना आपकी तरफ वो, ठीक है, तो उस चॉइसेस को वो एंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको कंफर्ट लग रहा था, इजी लग रहा था, वो इजी गोइंग रिलेशन था उनका वो। लेकिन कहते हैं ना जितनी चीज़ें आसानी से मिलती है ना, बाद में वो उतनी तकलीफदायक होती है। तो वही चीज़ें हुई भी हैं आपके पर्सन की लाइफ में, कि मान लीजिए अगर उन्होंने कोई आपके रिलेशन में, तो देखिए हार्डशिप थी, डिस्टेंस था, डिलेज थे, इंटरफेरेंस थी, बहुत चीज़ें थी, ठीक है, लेकिन आपके अगर आपको उससे एंड करके, आपको चीट धोखा करके, ठीक है, आपसे मूव ऑन करके जिनके पर्सन ने किसी और थर्ड पार्टीज को चुना था, राइट, वो कंफर्ट तो में तो थी, कंफर्ट जोन में तो रखती थी, लेकिन उनको क्या हुआ बाद में, वो थर्ड पार्टी, ठीक है, का रिवील हो गया उनको कि वो थर्ड पार्टी उससे बिट्रेयल करती है, चीट करती है, धोखा करती है, ठीक है, ये चीज़ें, और थर्ड पार्टी उनका राइट पार्टनर नहीं है, राइट, ये चीज़ें। तो वो अभी उस चीज़ को एंड करने की सोच रहेगा, जिनके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टीज थी, ठीक है, लव अफेयर के रूप में या किसी और से मैरिड कमिटेड थे, तो वो उसको एंड करने की सोच रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है, आपसे वो यूनियन चाहते हैं, आपसे एक लवर का कनेक्शन फील करते हैं वो, ठीक है, और कुछ लोग हो भी सकते हैं इसमें ट्विन फ्लेम कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले, तो वो कनेक्शन आपसे फील करते हैं, तो वो अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन, अपना ट्विन फ्लेम कनेक्शन चाह रहे हैं, आपको चाह रहे हो, आपसे यूनियन मैरिज चाह रहे हैं, आपसे रिलेशन में हार्मनी बैलेंस चाह रहे हैं, तो वो अगर कोई और रिलेशन में थे ना, तो वो रिलेशन एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। या देखिए जिनके पर्सन की लाइफ में ये था कि एक तरफ आप थे, एक तरफ करियर, या एक तरफ आप थे, एक तरफ मनी, एक तरफ आप थे, या एक तरफ फैमिली को चूज़ करना था, तो अब वो आपको चूज़ करेंगे। और जिनके पर्सन की लाइफ में ये था कि एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई और थर्ड पार्टीज थी, ठीक है, तो वो उस थर्ड पार्टीज को एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको चूज़ करेंगे, और आपके साथ रिलेशन में हार्मनी क्रिएट करेंगे, बैलेंस क्रिएट करेंगे। और जिनके पर्सन का ये था कि कोई अपने कंफर्ट में रहते थे, कि फियर्स थे, डाउट्स में, खुद के डाउट्स में, खुद के फियर्स में, खुद को ही, ठीक है, ये था, तो वो अपनी फियर डाउट्स को एंड करेंगे, ठीक है, और देन आपसे यूनियन करेंगे, और आपके रिलेशन में हार्मनी क्रिएट करेंगे, बैलेंस क्रिएट करेंगे, आपके साथ रोमांटिक टाइम भी स्पेंड करेंगे अगर रिलेशन में हो तो, ठीक है, और आपको मैरिज के लिए ही प्रपोज करेंगे, और कुछ का तो ये डिवाइन कनेक्शन भी है, तो ये चीज़ें उनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक का कार्ड क्यों है एंजल्स? देखिए पास्ट में कुछ भी हुआ आपके रिलेशन में, चाहे उनकी गलती से हुआ, या जिस लोगों के इंटरफेरेंस से हुआ, या थर्ड पार्टीज के कारण हुआ, ठीक है, तो अभी वो चाह रहे हैं कि वो पास्ट की चीज़ों को, रिलेशन को, इश्यूज़ को, लोगों उनको रिलीज़ करो, और एक, ठीक है, बेटर वे में आपकी तरफ बढ़ो। पास्ट में चाहे हार्ट ब्रेक रहे, आप लोगों के ट्रोमाज रहे, या उन्होंने चीट किया, आपसे लड़ाई झगड़े रहे, मतभेद रहे, गलतफहमियाँ रही, तो उस चीज़ों को रिलीज़ करके अब हिल्ड वे में बढ़ो। या कोई थर्ड पार्टीज थी, या लोग थे इंटरफेरेंस वाले, तो उनको रिलीज़ करके उन पर विक्ट्री अचीव करके आपकी तरफ बढ़ो। या हेल्थ इश्यूज़ था, ठीक है, या फिर करियर मनी का इश्यूज़ था, तो ठीक है, पास में उसकी वजह से उन्होंने कहा हो कि आप वो अभी अपने करियर पे फोकस करेंगे, या तो आप नाराज हो गए हो, आपका हार्ट ब्रेक हो गया, या उसके कारण डिस्टेंस क्रिएट हो गया, या उसके कारण ब्रेकअप हो गया, तो जैसा वैसा लीजिएगा, या किसी थर्ड पार्टीज के कारण हो गया। तो अब वो देखिए पास्ट की बातों को पहले जकड़े रहते थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो क्या आप अलाउ करोगे, या सब ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या ठीक है, ये चीज़ें, तो अब वो पास्ट की बातों को रिलीज़ कर रहे हैं, और ऐसी थर्ड पार्टी, ऐसी थर्ड सिचुएशन को आपके लिए, ठीक है, और खुद को हील वे में हील करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब जिस भी तरीके की हीलिंग रिक्वायर्ड थी, ठीक है, चाहे उनकी हेल्थ की हीलिंग रिक्वायर्ड थी, चाहे उनकी मनी की हीलिंग रिक्वायर्ड थी, चाहे उनके वो खुद भी हार्ट ब्रेक में थे, या उनकी ये पैटर्न्स थे चीटिंग की, डाउट्स की, या फियर था किसी चीज़ का, वो चीज़ें भी हील करके बैठ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। एंजल्स क्यों है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक?
क्वीन ऑफ फैंस, देखिए पास में उन्होंने आपसे ईगोस्टिक बहुत रहे हैं आपके पर्सन, अपने करियर को लेकर के रहे हो, जिन कुछ के पर्सन अपनी स्टडी को लेकर के रहे हो कि ठीक है कि मुझे तो करियर पे पहले वो करना है या अपनी स्टडी पे, या कुछ के पर्सन की ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी उस वजह से फेमस थे अपने उसमें सोशल मीडिया में, अपने उस पर अपने सर्कल में या जैसे भी था, ठीक है, अपनी कम्युनिटी में, उस वजह से, या कुछ ज़्यादा कुछ के पर्सन चार्मिंग हैंडसम थे, ठीक है, लड़कियाँ उनको प्रपोज करती थी तो प्रपोज तो कर देती थी, बाद में तो उनको ये हुआ ना कि प्रपोज तो वो कर देती थी, कंफर्ट में तो रख लेती थी, लेकिन वो सब वही थी बस, ठीक है, जिनको बस अट्रैक्शन था, फिजिकल अट्रैक्शन या मनी का अट्रैक्शन या लाला किसी चीज़ का, काम की कोई नहीं थी, ठीक है, कि आपके पर्सन को अपने ही उसका घमंड था, अपने अपीयरेंस का, अपनी ब्यूटी का, अपनी पर्सनैलिटी का, कुछ के उसकी वजह से बीगोस्टिक थे, उनको था कि कोई भी उनको तो कोई भी प्रपोज अप्रोच कर सकता है, तो करने वाले तो बहुत थे, बाद में तो उनका हाल ये हुआ है ना, ठीक है, ये चीज़ है, उस वजह से उन्होंने अपने आपसे लड़ाई झगड़ा किया हो, या कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी रही हो, जैसे कुछ के पेरेंट्स वगैरह भी नहीं वो कर रहे थे तो उसकी वजह से अलाउ नहीं कर रहे थे, तो आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ठीक है। तो वो रिलीज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, अपने ईगो, अगर उनके बिहेवियर में कुछ था रॉन्ग कि ईगोस्टिक थे, ठीक है, ईगोस्टिक थे, सेल्फ सेंटर्ड थे, एटीट्यूड में रहते थे, गुस्सा था, स्टबन थे, या अपनी ही ज़रूरतों पे ज़्यादा ध्यान देते थे, अपनी ही पहले, ठीक है, कि करियर जॉब वटेवर, या उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ये चीज़ें अपनी प्रायोरिटीज़ पे, उसके कारण आपको नहीं, आपकी बात नहीं माननी, या आपको नेग्लेक्ट करना, या आपसे मूव ऑन करना, ठीक है, ये चीज़ें। देखो थर्ड पार्टीज थी कुछ के लिए, तो थर्ड पार्टीज में ध्यान देना, थर्ड पार्टीज को चूज़ करना, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ रहीं, ठीक है, सीक्रेट रखना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना, बातें छुपाना, चीट करना, चीटफुल बिहेवियर, तो आप ये सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, पास में उनमें कुछ भी अगर उनमें रॉन्ग बिहेवियर रहा था, या कुछ ऐसे रिलेशन रहे थे, या इन कारणों से किसी कारण से, इनमें से किसी कारणों से, जितने कारण मैंने बताया उसके कारण से कुछ अगर उन्होंने पास में अपने को होल्ड बैक करके रखा था, या आपसे मूव ऑन किया था, या आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो अब वो सारी इश्यूज़ को रिजॉल्व लेट गो करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे वो काफ़ी पैशन अट्रैक्शन फील करते हैं, हारमनी फील करते हैं, ठीक है, बैलेंस फील करते हैं, एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। अभी आपको उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही उनकी दुनिया, और आप उनके लिए लॉयल है, स्टेबल है, एक क्वीन है उनकी, किंग है, क्वीन, ठीक है, ये चीज़ है, तो वो चीज़ है। पास में उनको किसी ने भड़काया हो, कान भरे हो, कुछ उन पर स्पेल्स वगैरह क्यों, तो सब ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो कुछ भी था, पास को अब आड़े नहीं आने देंगे, पास में जितनी गलतियाँ की या जिस भी वजह से हुआ वो चीज़ें अब आपके रिलेशन पे अफेक्ट नहीं करने देंगे वो। सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड क्यों, एंजल्स सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड क्यों है? सरेंडर टू द डिवाइन, यस, न्यू बिगनिंग, देखिए न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं वो, उन्होंने देखिए ये चीज़ें ना फेथ पे, डेस्टिनी पे, भगवान पे सरेंडर कर रखी थी, मे बी एफर्ट्स नहीं कर रहे थे पहले, उनको था कि ये चीज़ें अगर होनी है तो हो जाएंगी, या ठीक है इसमें बैलेंस कर लेंगे जब भी करना होगा, इसको हील कर लेंगे, इसमें न्यू शुरुआत कर लेंगे, या आपको कमिटमेंट कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने ना सरेंडर मोड पे रखी हुई थी, मीन्स एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, सोचते थे बट एफर्ट्स नहीं करते थे, ठीक है, ये चीज़ है, बट अभी वो सोच रहे हैं कि देखिए एफर्ट्स तो करना पड़ेगा, अब बिना एफर्ट्स के तो कुछ नहीं होता, एफर्ट्स करने के बाद ही आप चीज़ें सरेंडर कर सकते हो, चाहे वो आपसे सरेंडर करनी है, चाहे ईश्वर से सरेंडर करनी है, ठीक है, लेकिन अगर जब तक एफर्ट्स नहीं करे और सरेंडर मोड पे हो, तो चीज़ें भी क्या फुलफिल्ड होंगी, जब भी कुछ एफर्ट्स करोगे तभी तो वही चीज़ें कोई उस पर, उन चीज़ों के पे, या उन प्रयासों पे आपकी गौर करेगा, ठीक है, तो जब भी प्रयास ही नहीं किया तो ईश्वर भी कैसे कर देंगे वो चीज़ें, प्रयास किए गए हो तब तो उसमें भी ईश्वर मिराकल कर दें, या आपसे भी उन्होंने कुछ एफर्ट्स लिया तब तो आप भी सोचें कि हाँ इनको अलाउ करना है, या इनको इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, या ठीक है, ये चीज़ें जब भी वो कर ही नहीं रहे थे, कि आपसे अपना लव ही नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे, आपसे न्यू बिगनिंग ही नहीं कर रहे थे, आपसे बात ही नहीं कर रहे थे, आपके लिए एफर्ट्स ही नहीं ले रहे थे, आपको चूज़ ही नहीं कर रहे थे, तो आप भी क्या कर लेते, है ना, तो अभी वो ये चीज़ें हैं कि अभी उन्होंने सरेंडर करके रखा हुआ था ना, ये चीज़ें कि एफर्ट्स नहीं ले रहे थे, इन द सेंस सोचते थे बहुत चीज़ें, ठीक है, लेकिन करते नहीं थे, तो अब वो करेंगे, अब वो न्यू बिगनिंग करेंगे, अब वो खुद से बढ़ करके आपकी तरफ ये प्रपोजल, ये न्यू बिगनिंग, ये ऑफर, ये स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यस। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अभी उनको फेथ होता है, पहले नहीं होता था, ठीक है, और आप ही उनका ड्रीम है, आपसे न्यू बिगनिंग, आपसे कमिटमेंट, मैरिज, यूनियन, इसमें फर्दर ग्रोथ, ये उनका ड्रीम है, ठीक है, मे भी पहले उनके कुछ और ड्रीम्स रहे हों, जैसे मैंने बताया कि पहले अपने को प्रायोरिटीज़ देना, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देना,
केस में करियर चाहिए मुझे, पहले तो जॉब चाहिए, मनी चाहिए, या मुझे तो ये रिलेशन, ये ऑफर आ रहा है, वो ऑफर आ रहा है, ठीक है, या मुझे कोई भी अप्रोच कर सकता है, ठीक है, वट एवर, या अपनी ईगो को प्रायोरिटीज देना। कहते हैं ना कि कुछ क्या होता है कि ठीक है उनके में इतना ईगो है या इतना फियर है कि वो अपनी ईगो को ही सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है, लाइफ के अपॉर्चुनिटीज तो को भी वो वो कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं। ये चीज़ है कि अपने ईगो में, तो ईगोस्टिक कितने थे कि उन्होंने अपने ईगो के कारण पास्ट में अपना ये ड्रीम आपसे रिलेशन लेट गो कर दिया, अपने ईगो के कारण या अपनी फियर्स के कारण, अपनी ऐसी डाउट्स के कारण, या किसी करियर के कारण, या किसी थर्ड पार्टीज के कारण, ठीक है। लेकिन अभी उनको रियलाइजेशन है कि आपके उनके ड्रीम है और उनको ये ड्रीम पूरा करना है, क्योंकि इसके बिना वो खुद को डिफीट फील करते हैं, हार्ट ब्रोकन फील करते हैं आपके बिना। वो लाइफ में बैलेंस नहीं है उनकी लाइफ में, डिलेज बढ़ गए हैं, चैलेंजेस बढ़ गए हैं कहीं ना कहीं, अगर आपका सपोर्ट नहीं है तो, ठीक है। आपका सपोर्ट नहीं है तो उनकी लाइफ में, या आपसे रिलेशन नहीं है, या आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है, तो अपने आप को नकारी समझने लग गए हैं अगर रिलेशन में भी और फर्दर कुछ, ठीक है। देखिए आपसे, देखिए क्वीन ऑफ कप, आपसे मैरिज करना, आपसे अगर मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज करना उनका ड्रीम है, ठीक है। ये चीज़ें मैरिज करना उनका ड्रीम है और वो आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं, अपने इस ड्रीम को फुलफिल करने की, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है कि आप उनके लिए एकदम राइट करेक्ट पार्टनर है, लॉयल पार्टनर है, कमिटेड पार्टनर है, और वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, जेन्युइन प्यार आपसे वो जेन्युइन ही करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है। केयर उनकी जेन्युइन है, प्यार उनका जेन्युइन है, बट कहीं ना कहीं उनकी या तो फियर्स आड़े आ जाता है, या ईगो आड़े आ जाता है कभी कभी, या फिर कोई मजबूरी आ जाती है, या लोगों का इंटरफेरेंस इतना है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टीज का, या थर्ड पार्टीज ने कुछ मैनिपुलेट किया लोगों ने, और लोगों का इंटरफेरेंस, उसके कारण से ये चीज़ें हो जाती है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ें उसके कारण, देखिए पास में उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, वॉक अवे किया था, ठीक है। ये चीज़ों के कारण कि अपनी ही लक मेंटालिटी, अपने फियर्स, अपने डाउट्स, या अपनी चीटिंग की हैबिट, या मनी इशूज थे, या हेल्थ क्राइसिस की वजह से, ठीक है, या किसी थर्ड पार्टीज की वजह से, किसी पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे, या ठीक है जिस भी वजह से अपने आप को सोच कैपेबल नहीं मान रहे थे, तो अभी उनमें भी, ठीक है, पावरफुल चेंजेस हुए हैं, उनको रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। वो भी खुद को हील कर रहे हैं हर तरीके से और कैपेबल बना रहे हैं, ठीक है, और उनको बिलीव होता है, अब एक्शन ले रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अभी अब ये है कि अभी आपको, ठीक है, ये चीज़ें उनको कमिट करनी है, आपसे कम बैक करना है, आपकी तरफ लौटना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, आपकी नीड्स को फुलफिल करना है, आपसे यूनियन मैरिज करना है, आपको कमिट करना है, आपको सपोर्ट करना है जिस भी तरीके से आप चाह रहे थे सपोर्ट, या कुछ भी डिज़ायर्स थी आपकी, ठीक है, ये चीज़ें। और आपसे शादी करना उनका ड्रीम्स भी है। कुछ का ये था ना कि कुछ के पर्सन तो अपना खुद से ही डरते थे, खुद से ही एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, खुद की हेजिटेशन या खुद का ईगो आड़े आ जाता था, उस वजह से भी, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करते थे। तो अभी वो सोच रहे हैं अपना ये एक्सप्रेस, तो उनको फुलफिल, अपना ड्रीम तो पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है, अपने डाउट फियर्स को ब्रेक करना ही पड़ेगा। उनका डाउट फियर, कुछ के पर्सन का कि डाउट से, फियर से कंफर्ट जोन में बना लिया था, वही उनका कंफर्ट जोन था, डाउट में रहना है, फियर में रहना है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना, चाहे चीज़ें लेट गो हो रही है, चाहे उससे कितना हार्ट ब्रेक हो रहा है, उनको कितना दुख हो रहा है, ठीक है। या कुछ के पर्सन ने ईगो को ही अपना कंफर्ट जोन, कुछ के पर्सन ने मनी को ही अपना कंफर्ट जोन बना लिया था, कुछ के पर्सन ने थर्ड पार्टी को अपना कंफर्ट जोन बना लिया था, तो वो सारी कंफर्ट जोन को ब्रेक करें, क्योंकि ये उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि, ठीक है, ड्रीम आप हैं उनका, तो ये तो उनको पूरा करना ही करना है, क्योंकि और चीज़ें अचीव भी कर ली है, या ठीक है, और चीज़ों पे ध्यान दे भी दिया है, या तो उससे वो मिला कुछ नहीं है उनको लाइफ में, हार्ट ब्रोक, या अकेले ही है, चीट धोखा ही मिलता है, बिट्रेल ही है, एंडिंग्स ही है, ठीक है। चाहे वो रिलेशन में इन्वॉल्व है किसी, या किसी भी अपनी सिचुएशन, सिचुएशन में, या किसी की बातें मानी, या अपनी पहले अपनी उसको प्रायोरिटीज़ दी उन्होंने, या अपने डाउट फियर की वजह से उनका उनका ही हार्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा, अपने फियर की वजह से या अपने एटीट्यूड की वजह से हार्ट ब्रेक उन्हीं का हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये चीज़ें सोच रहे हैं वो आपसे, यस, न्यू बिगनिंग करने का, बात करने का, ठीक है, बात करने का, आपसे एक न्यू बिगनिंग करना, आपसे बात करना, आपको प्रपोज करना, कमिट करना, ठीक है, यस। और इस कनेक्शन में विक्ट्री अचीव करना, इस कनेक्शन को अचीव कर लेना, इस रिलेशन को अचीव कर लेना, इस रिलेशन में आपकी अगर रिलेशन में हो तो फर्दर उस डिज़ायर को अचीव कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें, कुछ और डिज़ायर हो अगर रिलेशन में हो तो कुछ और भी डिज़ायर हो सकती है ना फर्दर। जितने लोग रिलेशन में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट में है, या मैरिज नहीं हुई है, तो उनकी तो यही डिज़ायर होगी अभी तो फिलहाल की, मैरिज हो जाए उनकी, कॉन्टैक्ट हो जाए, मैरिज हो जाए। और जितने लोग रिलेशन में है तो उनकी तो फर्दर डिज़ायर्स भी होंगे, तो वो जिस भी तरीके की डिज़ायर है वो पूरी करना फर्दर, और उसमें एक विक्ट्री अचीव कर लेना, और आपसे एक न्यू बिगनिंग करना, बात करना आपसे इस चीज़ों के लिए, एक्सप्रेस करना अपना प्यार आपसे, जिन इसके रिगार्डिंग अपने दिल की बात एक्सप्रेस करना, अपना ऑफर देना आपको, ठीक है। जिनके पर्सन ने फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी वो फीलिंग एक्सप्रेस करें, प्रपोजल दें, ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ के पर्सन, ठीक है, जितने अगर रिलेशन में थे तो फर्दर कुछ आपको बात करें आपसे, और कुछ फर्दर करें आपके लिए, कुछ फर्दर प्रपोजल दें आपको किसी चीज़ का, राइट, ये चीज़ है। चलो
नेक्स्ट एक्शन चेक कर ले आपके पर्सन के। चलो इससे चेक कर देती हूँ। ये सोच रहे आपके पर्सन तो ठीक है, थर्ड पार्टीज को एंड करने का आपके रिलेशन से। थर्ड पार्टीज कुछ भी थी, चाहे रिलेशन के रूप में थी, किसी पर्सन के रूप में थी, मनी के रूप में थी, डिस्टेंस के रूप में थी, उनके डाउट्स फियर्स के रूप में थी, व्हाटएवर, और आपसे एक या लोगों के इंटरफेरेंस के रूप में थी, ठीक है, करियर के रूप में थी, मनी के रूप में थी, जिस भी रूप में थी उसको ऐड करके आपसे खुद को भी हील कर लेना, अपनी सिचुएशन को भी हील कर लेना, और आपकी तरफ बढ़ना और आपके रिलेशन को भी हील कर देना, और इसमें न्यू शुरुआत करना, इसमें सेलिब्रेशन करना, सक्सेस विक्ट्री अचीव करना इस रिलेशन पे भी, और उन इश्यूज़ को भी एंड करके उन इश्यूज़ पे भी अचीव कर लेना विक्ट्री, और आपसे ये हारमोनियस यूनियन अचीव कर लेना, ठीक है, और आपसे न्यू बिगनिंग करना, इस कनेक्शन को हील करना, अपना प्यार का इज़हार कर देना, आपको कमिट कर देना, अपने ड्रीम फुलफिल कर लेना। चलो फर्दर एक्शन भी चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। जस्ट मेरे व्यूअर्स के पर्सन के एक्शन क्या होने वाले हैं फर्दर नेक्स्ट। एक और कार्ड ले लेते हैं, चलो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी ले लेते हैं। एंड जस्ट वन मोर कार्ड प्लीज नेक्स्ट एक्शन के लिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। बहुत सारे हैं तो ये नहीं लेना, एक ही कार्ड लेना है। एंड जस्ट नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं। चलो ये दो लेते हैं। वाह, देखिए आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन की बात करें गाइस, तो नेक्स्ट एक्शन में वो देखिए अगर कोई थर्ड पार्टीज थी तो उसको एंड करेंगे पहले वो, ठीक है। किसी कोई अगर आपके रिलेशन में थर्ड पार्टीज थी ना, अब थर्ड पार्टीज जिस भी रूप में था मैंने बता दिया रीडिंग में कि थर्ड पार्टीज किस किस रूप में हो सकती है आपके रिलेशन में, तो आप सोच लीजिएगा आपके रिलेशन में किस रूप में थी थर्ड पार्टीज। वो उस थर्ड पार्टी या थर्ड इश्यूज को एंड करेंगे, देन आपकी तरफ सक्सेसफुली वहाँ से फ्री होकर के सक्सेसफुली आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है, और आपसे एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, आपके इस रिलेशन को हील करने वाले हैं, और ठीक है इस रिलेशन में वो सेलिब्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। अब ये सेलिब्रेशन जिस भी रूप में हो आपके रिलेशन में, रीयूनियन का हो, यूनियन का हो, मैरिज फर्दर मैरिज का हो, कमिटमेंट का हो, ठीक है, या फर्दर कुछ और हो, ठीक है, तो ये सेलिब्रेशन है, जीत का हो इस रिलेशन में, विक्ट्री का हो, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। और आपके डिस्टेंस एंड हो जाएंगे, डिलेज एंड हो जाएंगे आपके रिलेशन के। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था ना, सेपरेशन सिचुएशन, तो अब वो यूनियन में चेंज हो जाएगी, कॉन्टैक्ट में चेंज हो जाएगी। नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन कॉन्टैक्ट में चेंज कर देंगे, सेपरेशन वाली सिचुएशन को, ब्रेकअप वाली सिचुएशन को यूनियन में चेंज कर देंगे, और ठीक है, और आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे वो, ठीक है, आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, इस रिलेशन को हील करेंगे, और आपसे ये सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है, आपके रिलेशन में यूनियन का, मैरिज का, या फर्दर कुछ, ठीक है, उनको विक्ट्री अचीव हुई हो वो चीज़ें, या आपके रिलेशन में फर्दर कुछ सेलिब्रेशन हो, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी से फ्री हो जाएंगे, थर्ड पार्टी को एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी या थर्ड इशूज़ कुछ भी था आपके रिलेशन में, चाहे वो लव अफेयर के रूप में थे, रिलेशन के रूप में थी, कोई सिचुएशन के रूप में थे, पर्सन के रूप में थे, मनी के रूप में थी, ठीक है, जिस भी रूप में था थर्ड पार्टी थी, जिस भी रूप में थर्ड पार्टी आपके सिचुएशन में, ठीक है, कुछ भी था, ठीक है, कोई इशूज़ के रूप में था या थर्ड पार्टीज़ के रूप में थी, या ठीक है, उसको एंड करके वहाँ से फ्री होकर के बढ़ेंगे एक फ्री माइंड सेट के साथ, एक हील, एक बेटर माइंड सेट के साथ, एक बेटर, ठीक है, वे में रिकवरी के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और आपके कनेक्शन में को भी हील करेंगे, और इसमें न्यू बिगनिंग होगी आपके, और आपको कमिटमेंट मिलेगा, मैरिज जिनकी नहीं है मैरिज का हो, ठीक है, और फर्दर सेलिब्रेशन ही होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके रिलेशन में ये लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन आप एंड कर देंगे वो, ठीक है, या आपने आपको जिस भी वजह से कंट्रोल कर रखा था वो कंट्रोल इश्यूज़ को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ें, और आपके लिए स्टैंड लेंगे, और इस रिलेशन के लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है, अगेंस्ट अगर थर्ड पार्टी से तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड लेना है तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड लेंगे, ठीक है, चाहे लव अफेयर के रूप में थी, या लोगों के रूप में थी, या पेरेंट्स के रूप में थी, किसी के पेरेंट्स भी नहीं अलाउ करते ना, कास्ट कम्युनिटी कल्चर, ये फलाना ढिमका वाली सिचुएशन, या उनके खुद के फियर डाउट्स थे, खुद की चीटिंग थी, या खुद का माइंड सेट था ऐसा, ठीक है, ये चीज़ें, या करियर का, जॉब का, मनी का, जिस कुछ भी इशू था वो चीज़ों, ठीक है, उसके लिए वो स्टैंड लेंगे, उसके अगेंस्ट में, मीन्स कि देखिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे थे तो कुछ भी, तो उस चीज़ों के लिए वो स्टैंड लेंगे, और थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे, थर्ड इशूज़ को, ठीक है। करियर था तो देखिए करियर तो ऑलमोस्ट प्रोबेबली अचीव कर ही लेंगे, करियर मनी तो, ठीक है, ये चीज़ें, और थर्ड पार्टी थी ना स्पेशली, तो वो उसके अगेंस्ट में स्टैंड लेंगे, थर्ड पार्टी थी लव अफेयर के रूप में, मैरिज
या किसी से मैरिड थे, ठीक है, तो उससे लेंगे स्टैंड आपके लिए और अपने लिए, और उससे फ्री होकर के उसको एंड करके बढ़ेंगे। या कुछ के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे तो वहाँ अपना स्टैंड लेकर के आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। या जिनकी ये, ठीक है, कोई इंटरफेरेंस कर रहा था तो उनसे आपका स्टैंड लेंगे आपके लिए रिलेशन का, ठीक है, ये अच्छे से। और अगर उनके खुद के, अगर आप लोगों में कोई फाइट्स हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, तो उसको हील करेंगे, वो उसको डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर उनके खुद ने कंट्रोल किया हुआ था अपने फियर्स डाउट्स के कारण, तो वो चीज़ें भी रिलीज़ कर देंगे। और किसी और की वजह से कंट्रोल था कर रखा था खुद को, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे थे, आपके लिए ये चीज़ें कर नहीं रहे थे, तो वो चीज़ें जिसका भी कंट्रोल था, जिस भी तरीके का कंट्रोल था, वो रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, और आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, राइट। यस, और आपसे न्यू बिगनिंग होगी, आपसे यूनियन होगा, आपकी डिज़ायर्स पूरी होगी, आपके रिलेशन में सेलिब्रेशन होगा नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। आपको भी रिसेप्टिव रहना है, ठीक है, और अपना सामंजस्य बना के रखना, अपना तालमेल बना के रखना अपने पर्सन से, ठीक है। ये चीज़ से अलाउ करना है, आपको भी हील करना है, कोशिश करनी है इश्यूज़ रहे तो डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें बैलेंस आपको भी करना। और ये हो जाएगा गाइज आपके लिए, देखिए विद इन 3 to 10 आवर्स, विद इन 3 to 10 डेज में ये आप लोगों को, मेरे व्यूवर्स को रिसीव हो जाएगा, ठीक है, ये एक्शन आपके पर्सन की तरफ से विद इन 3 to 10 आवर्स, 3 to 10 डेज में, ठीक है। और कुछ के लिए ज़्यादा लगता है तो 3 वीक्स में हो सकता है, ये मंथ में, ठीक है, ये 1 मंथ में हो जाए पूरा, 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, ठीक है। 3 वीक्स है यहाँ तो, ठीक है, 3 वीक्स 1 मंथ में, 1 मंथ ही होता है अप्रोक्स, ठीक है, 21 डेज कह लो जिसे, तो विद इन 1 मंथ लेके चलिए, अगर जिनको ज़्यादा भी लगता है तो, ठीक है, ये चीज़ है। चलो गाइडेंस आपके लिए अनफोल्ड कर देते हैं एंजल्स की। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इस टाइम पे, इस रिलेशन को लेकर के। इंप्रूविंग हेल्थ, अगर इंप्रूव, देखिए अगर जिनकी हेल्थ इंप्रूव नहीं थी ना, हेल्थ इश्यूज थे, तो वो इंप्रूव हो जाएगी, चाहे वो आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी या आपके पर्सन की हेल्थ ठीक नहीं थी, वो इंप्रूव हो जाएगी अगर। और आप इंप्रूव कीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अगर हेल्थ इश्यूज किसी के चल रहे हैं तो, ठीक है, या आपके किसी लव्ड वन के भी चल रहे हैं तो उनकी भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो ये आपका रिलेशन ही इंप्रूव होगा। आपके रिलेशन की हेल्थ अगर बिगड़ रही थी ऐसे लोगों की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से, थर्ड पार्टीज की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से, या, ठीक है, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपको, मेहनत करते रहना है, प्रेयर्स एफर्मेशन करते रहना है, इसके लिए एफर्ट्स करते रहना है इस रिलेशन के लिए, ठीक है। हाथ पे हाथ नहीं धरना है, सोचते भर नहीं रहना। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, अपनी इंट्यूशन पे, ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर फोकस कीजिए। अपॉर्चुनिटी ऐसे रिलेशन में फर्दर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, ग्रोथ होगी इसमें, अबंडेंस होगी, रियूनियन होगा, यूनियन होगा, सेलिब्रेशन होगा ऑफ, ठीक है, सब कुछ होगा इसमें। कुछ के लिए नो है, ठीक है, सिचुएशन विल इंप्रूव, सिचुएशन लेकिन आपकी इंप्रूव हो जाएगी, नो अभी के लिए हो सकता है ये, ठीक है। या आपको कोई डाउट्स थे तो एंजल्स कह रहे हैं नो, नहीं डाउट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, बस आपको रुकना नहीं है, सब कुछ हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। इस रिलेशन में कुछ भी बिगड़ा था तो, और अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशन में, फर्दर आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है, ठीक है, ट्रस्ट करना, आपको गिव अप नहीं करना। एंजल्स ये कह रहे हैं नो 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 वरीज, नो गिव अप, नो लेट गो, ठीक है। चलो एंजल्स नो का कार्ड क्यों है, एंजल्स वाई नो का कार्ड, थोड़ा और क्लैरिफाई कर दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, नो का कार्ड क्यों है, क्या गाइडेंस है नो कार्ड के थ्रू मेरे व्यूवर्स के लिए, राइट। बी असर्टिव, एंजल्स कह रहे हैं असर्टिव रहना आपको, ठीक है। अब कभी आप सोचते हो नहीं, कभी कि नहीं इस रिलेशन पे एफर्ट्स नहीं डालना है, नहीं गिव अप कर देना है, नहीं मुझे मूव ऑन कर लेना है, तो एंजल्स ने कहा ये मत कीजिए आप, ठीक है, नहीं वाला कॉन्सेप्ट को रिलीज कर दीजिए, ठीक है। असर्टिव रहना आपको, ठीक है, यस 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 करिए, यस असर्टिव रहिए, ये चीज़ें आपके है, आप कर सकते हो सब कुछ, ठीक है, आपके बस में है सब कुछ करना, ठीक है। प्रेयर्स के थ्रू, मैनिफेस्टेशंस के थ्रू, अपने बिलीफ के थ्रू, अपने एफर्ट्स के थ्रू, ठीक है, और ये चीज़ें होंगी आपके लिए, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी डिजायर्स को फुलफिल करेंगे, इसमें यूनियन मैरिज भी करेंगे, इसमें ग्रोथ भी करेंगे, सब कुछ होगा जैसा आप चाह रहे हैं, बस आपको असर्टिव रहना है, ठीक है। ये नो वाली एनर्जीज को लेट गो करो, ठीक है, कि आपको ट्रस्ट नहीं है कि नहीं नहीं होगा ये चीज़ें, आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है तो लौट करके नहीं आएंगे, या सब कुछ ठीक नहीं होगा, या फर्दर कोई डिजायर्स है तो वो पूरी हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, या मुझे ये पर्सन से मूव ऑन करना है, या मुझे इस पर एफर्ट्स नहीं करना है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। असर्टिव रहना आपको, असर्टिव रहिए, रिसीव कीजिए ये, और ठीक है, और कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ऐसा नहीं, डाउट्स वाली एनर्जीज में नहीं रहना, ठीक है, कि नहीं अभी तो ठीक है, अभी आप थोड़े माइंडसेट सही है, कल को कुछ होता है, या आप डिलेज हो रहे हैं, या कुछ थर्ड पार्टी से या कोई इश्यूज हो जाते हैं, तो आप सोचते हो नहीं ये चीज़ें होंगी नहीं, या मैं गिव अप कर दूँ, या इस बंदे से मूव ऑन कर जाऊँ, तो ऐसा नहीं, ठीक है। हमेशा अपना माइंडसेट एक ही रखिए, ठीक है, नो तो नो, यस तो यस, ठीक है, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी कि ये बंदा रिलीज भी हो पाएगा, ना तो, ठीक है, अगर जितने लोग प्रॉपर रिलीज करना चाह रहे हैं, या तभी आपका यूनियन मैरिज हो पाएगी, ये चीज़ें फुलफिल हो पाएंगी, यस यस रखिए,
या तो यस रखिए या नो रखिए। तो एंजल्स तो आपको नो के लिए तो मना ही कर रहे हैं, तो आपको यस ही रखना है सब कुछ, ठीक है। और असर्टिव रहिए, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए इस चीज़ को लेकर के, ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए, अलाउ कीजिए, रिसेप्टिव रहिए, जैसे मैंने कहा था रिसेप्टिव रहिए इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। डाउट्स मत लाइए कि नहीं होगा या ठीक है, या ये पॉसिबल नहीं है या इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज़ें ऐसा एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो आपको ना गिव अप नहीं करना है, डाउट्स नहीं करने हैं, मूव ऑन नहीं करना है, ठीक है। फियर्स नहीं, वरीज नहीं, असर्टिव रहिए, यस यस वाली एनर्जीज में रहिए, यस। एंजल्स कुछ ब्लेस करें आपकी तरफ, कुछ रिसीव हो रहा है, इसको यस करो, यस करो। उसके बाद ठीक है कुछ होता है तो वो करो ना, यस करो पहले आप हर चीज़ों को। आपकी तरफ कुछ भी हो रहा है, आपके पार्टनर का कोई एक्शन हो रहा है, जेस्चर हो रहा है, कुछ भी, उसको यस करो अपनी लाइफ में, देन ठीक है। या अपनी डिज़ायर्स है उसको यस करो कि ये डिज़ायर्स है मेरी, इसको फुलफिल मुझे चाहिए ये डिज़ायर अपनी, ठीक है। तो उसको डिज़ायर्स को यस करो, उस पर एफर्ट्स करो, बिलीव करो, ठीक है। नो नहीं करना आपको, ठीक है। डामाडोल नहीं रहना, नो नहीं करना, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है, सर्टिव रहना है। इट्स अप टू यू, क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं आप पे ही है सब कुछ, जैसा आप सोचेंगे वैसा हो जाएगा, या जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। नो करना चाहेंगे तो नो हो जाएगी ये सिचुएशन, यस करना चाहेंगे तो यस हो जाएगी। इट्स अप टू यू। तो क्या चाहते हैं आप, इस सिचुएशन को यस करना चाहते हैं या नो करना चाहते हैं, ये ब्लेसिंग्स को नो करना चाह रहे हैं अपने लिए, ये यस करना चाह रहे हैं आप पे, ठीक है। और और ये भी है कि कुछ के लिए राइट टाइम नहीं है, तो आप भी सोच रहे हो कि अभी हो जाए, तो एंजल्स करें अभी नहीं होगा लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। राइट टाइम पे होगा, नॉट द राइट टाइम। आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहिए, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए, एफर्ट्स करते रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए, असर्टिव रहिए, सब चीज़ें होंगी अपने राइट टाइम पे, ठीक है। चलो, तो ये है गाइस आपके पर्सन की करंट थिंकिंग, आपके लिए क्या सोच रहे थे इस टाइम पे कि इस रिलेशन में क्या करना है उनको आपके लिए, ठीक है। और उनकी नेक्स्ट एक्शन ऑन एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स हो। तो आपसे अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है, आप ठीक है, आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा है, रेजोनेट हुआ है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, जरूर से रिसीव कीजिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट। और जिनको भी जरूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए मेरे इस डिवाइनली ग्रोथ चैनल को और मेरे वीडियोस को। और आपको ज़रूरत है और भी वीडियोस की, तो चैनल पे, मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप भी देख सकते हैं। फर्दर किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।